हाय फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं तो कहता हूँ फोड़ दो चैनल सब्सक्राइब बटन को। मूवी के स्टार्ट में हम एक सोल्जर को देखते हैं जिसने मास्क पहना होता है और एक एयरपोर्ट कंट्रोल रूम पर मौजूद सब लोगों को मार देता है और रॉकेट लॉन्चर को अपने कब्जे में ले लेता है। फिर वो लॉन्चर से प्लेन पर फायर करता है और वहाँ मौजूद लोगों को मार देता है जो कि उसका टारगेट होते हैं, और वहाँ पर एक शख्स ये सब कुछ देख रहा होता है। और ये हमारी मूवी का मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है साइमन, जो विंग के अंडर काम करता है। फिर हम देखते हैं कि विंग के क्लोन के साथ एक मीटिंग में है। असल में वो क्लोन डेवल की तरफ से भेजा हुआ एक डेमन है जिसका काम दुनिया में जंग करवाना और बुरे कामों को मुकम्मल करना है। फिर क्लोन विंग से बायो केमिकल वेपन के बारे में पूछता है और विंग कहता है वो अभी नहीं बनी, मुझे कुछ टाइम चाहिए। तो क्लोन कहता है तुम्हें एक शर्त में टाइम मिलेगा अगर तुम मुझे साइमन दे दो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सैमन अपने एक फ्रेंड के साथ, जिसका कलीग होता है, विंग को मिलने ऑफिस में आता है। वो उसे कहता है मैं मजीद किसी की जान नहीं ले सकता, क्यों सैमन अंदर से एक अच्छा आदमी होता है। सैमन कहता है तुम्हें एक बायोकेमिकल वेपन को डिस्ट्रॉय करना होगा जिसमें एक वायरस है जो दुनिया को तबाह कर सकता है। सैमन इसके लिए एग्री हो जाता है और वो जब उस लोकेशन पर पहुंचता है तो वो देखता है कि उस वेपन के ऊपर पहले से बम लगा होता है और तभी वहाँ विंग आ जाता है और कहता है कि ये तो एक एक्सपेरिमेंट है जिससे हमें ये पता चलेगा कि ये वेपन कितना पावरफुल है। सैमन गुस्से में आकर कहता है कि मैं तुम्हें किसी को मारने नहीं दूंगा। तभी विंग की पार्टनर सैमन की टांग पर फायर करती है और वो घायल हो जाता है। वो उस पर पेट्रोल गिराती है और विंग उसे आग लगा के वहाँ से चले जाता है और हर चीज़ यहाँ पर मौजूद डिस्ट्रॉय हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि सैमन एक चर्च में होता है, उसके सामने क्लोन होता है और जब उसकी आँख खुलती है तो क्लोन वहाँ से गायब हो जाता है। साइमन की पूरी बॉडी जली हुई होती है। वो नीचे आता है तो उसे वही आदमी मिलता है जो पहले हमने शुरू में देखा था, जो साइमन का पीछा कर रहा था। वो कहता है वेलकम, ये बेघर लोगों के लिए अच्छी जगह है और जहाँ पर और भी लोग मौजूद होते हैं। साइमन उसकी बातों पर गौर नहीं देता और उसकी बातों को अनसुनी कर अपने घर की तरफ चला जाता है। साइमन को कुछ भी समझ नहीं आ रही थी, वो अपने घर की तरफ जा रहा था। लेकिन हकीकत तो यह थी कि सैमन मर चुका था और इस बात को 5 साल हो गए, लेकिन सैमन समझ रहा था तो ये अभी कल की ही बात है। सैमन के मरने के बाद डेवन ने उसे डेमन बनाकर दुनिया में भेजा था। सैमन इस बारे में कुछ नहीं जानता था। वो अपने घर पहुंचता और देखता है वहाँ बर्थडे पार्टी हो रही थी और उसके फ्रेंड ने उसकी वाइफ से शादी कर ली। सैमन को जारियों में देखकर उसकी बेटी उसे कैंडी ऑफर करती है, लेकिन उसकी माँ यानी कि सैमन की वाइफ सैमन को देख कर डर जाती है क्योंकि वो उसे नहीं पहचानती कि कौन है। उसकी हालत ही असल में इतनी ज़्यादा बुरी होती है। तभी वहाँ पर क्लोन आ जाता है और वो सैमन को लेकर सीधा चर्च में आ जाते हैं, जहाँ सैमन ने अपने आप को इस हालत में पाया था। क्लोन सैमन को बताता है कि तुम्हारी 5 साल पहले डेथ हो चुकी है और तुम वापस इस दुनिया में डेविल के साथ सौदा करके आए हो ताकि तुम अपने बॉस विंग मारकर अपना बदला लो और बदले में तुम हेल की आर्मी को ट्रेन करोगे। क्लोन सैमन को भड़काता है कि तुम्हारी वाइफ तुम्हें प्यार नहीं करती और तुम्हारा फ्रेंड धोखेबाज है और इस सब के पीछे विंग का हाथ है। सैमन को उसकी बातों पर यकीन नहीं आता। क्लोन सैमन को कहता है कि अगर तुम विंग को मार डालोगे तो मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, तुम्हारी बीवी भी, बच्ची भी तुम्हारी। तुम्हें सैमन उसकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता। तो क्लोन सैमन को उसी ही की ग्रेव पर लेके जाता है और वहां पहुंचकर वो उसे कहता है कि तुम खुद ही अपनी ग्रेव खोदो। और जब सैमन अपनी ग्रेव को खोदता है तो उसे वहां अपना लॉकर मिलता है जिसमें उसकी बीवी की पिक्चर थी, जिसे देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है। क्लोन उसका मजाक उड़ाता है। साइमन क्लोन को मारना चाहता है लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसका जिस्म बहुत ज़्यादा पेन कर रहा था। तब ही हम लोग देखते हैं कि सैमन के बड़ से स्पाइक्स निकलते हैं और प्रोटेक्शन के लिए एक सूट सैमन को कवर कर लेता है मुकम्मल तौर पर। क्लोन मैजिकल वर्ड्स बोल के उसके स्पॉन होने का सबूत देता है क्योंकि वो डेवल की आर्मी का सीनियर होगा। और सैमन अपना लॉकेट अपनी चेस्ट पर रखता है तो उसका सूट वो लॉकेट निकल जाता है। फिर वो दोनों चर्च में आ जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि साइमन विंग को मारने के लिए जाने लगता है कि वही आदमी साइमन को आकर रोकता है और उसे कहता है कि मैं अभी 500 साल पुराना स्पॉन हूँ, अपना बदला भूल जाओ और सीधे रास्ते में आ जाओ। साइमन उसकी बातों को इग्नोर कर सीधा हेड ऑफिस पहुँचता है और आर्मी फैक्ट्री से वेपन चुरा लेता है और सीन शिफ्ट होता है
तभी हम लोग देखते हैं कि विंग अपनी पार्टनर से अपना प्लान शेयर कर रहा होता है कि किस तरह उसने वायरस और उसकी वैक्सीन भी बना ली है और वो इस वायरस को पूरी दुनिया में फैला देगा। जब पूरी दुनिया में तबाही होगी तो वो जो वैक्सीन सिर्फ उनको देगा जो उसका हुक्म मानेंगे। असल में विंग पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है। तब ही सैमन का फ्रेंड वहाँ पर आ जाता है और वो लोग वहाँ से सीधा पार्टी के लिए निकलते हैं। और जब वो लोग वहाँ पार्टी में पहुँचते हैं तो सैमन को फ्रेंड को कॉल आती है कि वेपन्स आर्मी फैक्ट्री से चोरी हो गए हैं। और वो ये बात वो विंग को बता रहा था कि साइमन छत से कांच तोड़कर वहाँ आ जाता है और फिर वो विंग को अपने बारे में बताता है और अपने फ्रेंड को मारने ही लगा था कि वो साइमन को कहता है कि तुम्हारी वाइफ तुम्हारे जाने के बाद बहुत अकेली हो गई थी, उसने खुदकुशी की कोशिश भी की, इसलिए मैंने तुम्हारी वाइफ से शादी की। वो अपने फ्रेंड को धक्का देता है और विंग को मारने लगा था ताकि उसकी पार्टनर सैमन पर फायरिंग कर देती है। गोलियां तो सैमन को लगती हैं लेकिन उसे कुछ नहीं होता। और फिर जहाँ पर वो लड़की खड़ी होती है सैमन वहाँ जाकर उस पर हमला कर देता है। वो लड़की सैमन पर हमला करने लगती है कि सैमन का बेल्ट उसे घायल कर देता है और फिर सैमन गुस्से में आकर उसे शूट करके मार देता है। उस लड़की की डेड बॉडी के पास क्लोन आके सैमन को शाबाश देता है। देन आर्मी सैमन पर हमला कर देती है और सैमन विंडो से नीचे गिर रहा होता है कि उसके सूट से ऑटोमेटिक चेन निकलती हैं और सैमन को गिरने से बचा लेती हैं। और फिर वो बिल्डिंग पर स्पाइडरमैन की तरह चढ़ता है और फिर वहाँ पर पुलिस आती है तो वो हाइड मोड में चला जाता है, यानी ऑल इन वन। फिर एक पत्थर टूटता है और पुलिस सैमन को देख लेती है। सैमन जब गिरने लगता है उसका सूट उसे वहाँ से उड़ाकर सीधा चर्च में ले आता है, यानी सुपरमैन, इसीलिए तो मैंने इसे सुपर हीरो मूवी कहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि क्लोन विंग को कहता है कि बम के रिमोट को अपने हार्ट में फिक्स करवा लो, जब भी तुम्हारी धड़कन बंद हो तो वो फट जाए और वायरस पूरी दुनिया में फैल जाए। क्योंकि सैमन एक अच्छा आदमी है, वो हकीकत में किसी को मारना नहीं चाहता। फिर हम देखते हैं कि डेविल क्लोन को हेल में बुलाता है और उसे कहता है मेरा काम जल्दी ख़त्म करो। डेविल बहुत ही खतरनाक होता है। क्लोन डेविल को कहता है कि मैं सीनियर और एक्सपीरियंस्ड हूँ, इसलिए आर्मी को कमांड करने की जिम्मेदारी मेरी होनी चाहिए, ना कि सैमन की। तभी डेविल कहता है नहीं, विंग को सैमन मारेगा और फिर बायोकेमिकल वेपन बनने से वायरस पूरी दुनिया में फैल जाएगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि विंग को प्रेयर करा रहा है और वो अपने रिमोट को अपने हार्ट में फिक्स करवा लेता है। हम देखते हैं कि क्लोन सैमन के पास आता है और सैमन को तब तक पता चल चुका होता है कि क्लोन ने सैमन को मारने के लिए विंग को कहा था ताकि हेल और हेवन की फाइट में साइमन हेल की आर्मी को कमांड करे। देन साइमन क्लोन को कहता है कि मैं हेल की आर्मी को कमांड नहीं करूंगा। क्लोन गुस्से में आता है और एक बहुत ही भयानक अपने डायमंड शेप में आ जाता है और साइमन को अपने हाथ से पकड़ लेता है। क्लोन का डायमंड काफ़ी भयानक था और ये डेविल का बिल्कुल फेवरेट था। देन सैमन की बॉडी से स्पाइक्स बाहर आते हैं और क्लोन उसे छोड़ देता है। सैमन सीधा गेट के रोड्स पर जाकर गिरता है जो उसमें गुजर जाते हैं। क्लोन शांत होता है और कहता है जल्दी अपना काम पूरा करो, नहीं तो तुम्हारी वाइफ की लाश तुम्हारे सामने होगी। और जब क्लोन वहां से चला जाता है तो वो आदमी यानी ओल्ड स्पोन आकर सैमन को रोड से निकालता है। सैमन अपनी गान लेने चर्च पर जाता है तो वो उसे कहता है इससे कुछ नहीं होगा, तुम गॉड की तरफ आ जाओ और अपने बदले को भूल जाओ। और फिर वो उसे सूट की पावर्स को यूज़ करना भी सिखाता है। और हम देखते हैं कि सैमन अपनी गन वहाँ छोड़कर बाइक पर अपने वाइफ के घर की तरफ जा रहा होता है कि रास्ते में क्लोन एक ट्रक से उस पर हमला कर देता है। सैमन को क्योंकि पावर का यूज़ आ गया था तो क्लोन के ग्रेड उसका कुछ नहीं बिगाड़ते। फिर क्लोन अपने ट्रक से ऑयल गिरा देता है जिस पर स्लिप होकर सैमन गिर जाता है। क्लोन ट्रक सैमन के ऊपर चढ़ाने लगता है लेकिन सैमन एक ऐसी शील्ड बनाता है जिससे टकरा कर ट्रक तबाह हो जाता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सैमन के फ्रेंड को विंग के प्लान के बारे में सब चला जाता है और वहाँ पर विंग आकर उन सब को प्रिजनर बना लेता है। और तभी वहाँ क्लोन भी आ जाता है और सैमन भी वहाँ पर पहुँच जाता है और विंग एक नाइफ से उसकी वाइफ को स्ट्रैप कर देता है। सैमन विंग पर हमला करता है तो वो दरवाजे से टकरा कर दरवाजा टूटता है, दूसरे कमरे में गिरता है जहाँ पर सैमन के बच्चे उसका फ्रेंड होते हैं। सैमन विंग को मारने लगता है तो वो कहता है अगर मैं मर गया तो ये बच्ची भी नहीं बचेगी। तभी सैमन अपने पावर को यूज़ करके विंग के हार्ट में मौजूद डिवाइस को बाहर निकालता है और उसे डिस्ट्रॉय कर देता है और विंग को जिंदा छोड़ देता है।
तभी सैमन की वाइफ की आंखें खुलते हैं और वो नाइफ से सैमन पर हमला करती है। और ये सैमन की वाइफ नहीं बल्कि क्लोन था, और क्लोन सैमन की वाइफ को आग से बाहर निकालता है। सैमन का साथी क्लोन 1 क्लोन पर वार करता है और क्लोन भाग जाता है आग की तरफ। एक्चुअली क्लोन ने इस फायर को हेल का डोर बनाया हुआ होता है। साइमन और स्पोन उसके पीछे जाते हैं हेल में, और क्लोन स्पोन को मारने ही वाला होता है कि साइमन अपनी चेन से क्लोन को पकड़ लेता है और क्लोन पर हमला कर देता है और क्लोन के गले पर स्टैप कर देता है, जिससे क्लोन मरता तो नहीं लेकिन वहाँ से गायब हो जाता है। और फिर हम देखते हैं डेवल और उसकी आर्मी वहाँ पर आती है। साइमन अपनी पावर से अटैक कर कर स्पोन को लेकर उस डोर से वापस आ जाता है जो हेल का डोर होता है। तब ही क्लोन सैमन पर हमला करता है और वो सैमन के सर को अपने मुंह में डाल लेता है, लेकिन सैमन अपने सर से स्पाइक निकालता है और अपनी चेन से क्लोन का गला काट देता है और क्लोन मर जाता है। और फिर शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सैमन का फ्रेंड मीडिया पे विंग के बारे में सब बता देता है और विंग अरेस्ट हो जाता है और सैमन में लाकर अपनी बच्ची को दे देता है और चर्च में आ जाता है और फैसला करता है कि वो सारी ज़िंदगी यहाँ पर रहकर लोगों की मदद करेगा। और मूवी ख़त्म हो जाती है। अब आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके बताएं आप आइंदा कौन सी वीडियो देखना पसंद करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।